आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर कॉमेडी फिल्म की, जिसमें एक इंसान बरमुडा ट्रायंगल के सफर पर निकलता है और एक अजीब आइलैंड पर जा पहुंचता है। इस आइलैंड पर रहते हैं सिर्फ 6 इंच के छोटे छोटे इंसान। अब सोचिए उन छोटे लोगों की हालत कैसी होगी जब वो एक इतने बड़े आदमी को अपने सामने देखते हैं। फिल्म का नाम है गलिवर्स ट्रैवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक मस्त मौला और बिंदास आदमी गलिवर से। सुबह उठकर फ्रेश होना, खाना खाना और ऑफिस निकल जाना, यही उसकी रूटीन है। गलिवर अमेरिका के एक न्यूज़पेपर कंपनी के मेल रूम में काम करता है। एक दिन उसे एक नया लड़का डैन का इंटरव्यू लेना पड़ता है, क्योंकि गलिवर मेल रूम का हेड था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान गलिवर ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल करता है जो उस जॉब के बिल्कुल रिलेटेड नहीं था, जैसे प्लेन कैसे उड़ाते हैं, इस तरह की अजीब बातें। तभी उसे पता चलता है कि असल में कंपनी ने डैन को पहले ही हायर कर लिया था, मतलब इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी थी। गलिवर डैन को ऑफिस घुमाता है और वहीं पर हमें एक लड़की से मुलाकात होती है, डार्सी। डार्सी इस न्यूज़पेपर की ट्रैवल एडिटर है। उसका काम है नए नए जगह के बारे में आर्टिकल्स लिखना और पब्लिश करना। डार्सी को देखते ही गलिवर के दिल में कुछ होता है। दरअसल वो डार्सी को काफी पहले से पसंद करता था, लेकिन कभी अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता। डार्सी दोस्त की तरह उससे बात करती है, काम के बारे में पूछती है, थोड़ा गाइड भी करती है। लेकिन गलिवर के दिमाग में एक ही बात होती है, काश डार्सी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। डैन को तुरंत समझ आ जाता है कि गलिवर डार्सी को पसंद करता है। बाद में जब गलिवर और डार्सी लिफ्ट में साथ होते हैं, तब डैन जानबूझकर लिफ्ट से निकल जाता है ताकि गलिवर को अकेला टाइम मिले डार्सी के साथ। लेकिन गलिवर फिर भी हिम्मत करके एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता। कुछ दिनों बाद सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है जब डैन को प्रमोशन मिल जाता है और अब वो गलिवर का बॉस बन जाता है। गलिवर जो 10 साल से कंपनी में मेहनत कर रहा था, उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाता है। डैन उसे समझाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी शर्म है, इसी वजह से तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलता और इसी वजह से तुम डार्सी को भी अपने दिल की बात नहीं कह पाते। एक रात गलिवर डार्सी के ऑफिस के पास से गुजरता है और उसके हाथ एक ट्रैवल के बारे में एक पेपर लगता है। डार्सी उसे पूछती है, तुम्हें ट्रैवल में इंटरेस्ट है? अगर है तो क्यों न तुम अपना एक ट्रैवल आर्टिकल लिखो। अब गलिवर डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने दुनिया के कई देश घूमे हैं, जैसे मेक्सिको, मालदीव्स, थाईलैंड और न्यूजीलैंड। ये सुनकर डार्सी बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा तो तुम मेक्सिको पर एक आर्टिकल लिखो, देखते हैं कैसा लिखते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि गलिवर ने कभी अपने लाइफ में कहीं ट्रैवल नहीं किया। अब वो परेशान हो जाता है कि आर्टिकल कैसे लिखे। डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए वो इंटरनेट और आर्टिकल से कॉपी करके एक नया पीस लिखता है। अगले दिन वो आर्टिकल डार्सी को दिखाता है। डार्सी उसे पढ़कर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है गलिवर एक टैलेंटेड ट्रैवल राइटर है। फिर वो एक और बड़ा चैलेंज देती है, तुम एक काम करो, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह बरमुडा ट्रायंगल जाओ और वहाँ के बारे में लिखो। वहाँ बहुत कम लोग गए हैं और अगर तुम कामयाब हुए तो एक जबरदस्त ट्रैवल आर्टिकल बनेगा। और यहीं से शुरू होता है गलिवर का असली एडवेंचर, एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। डार्सी गलिवर को समझाती है कि बरमुडा ट्रायंगल पर लिखने से उसकी लाइफ बदल जाएगी। वो कहती है, देखो गलिवर, अगर तुम वहां जाकर असली इंफॉर्मेशन लेकर आ गए तो तुम एक ही रात में मशहूर हो जाओगे। और क्योंकि मेरा काम ट्रैवल और एडवेंचर स्टोरीज कवर करना है, तो तुम्हारी वजह से मुझे भी पॉपुलैरिटी मिलेगी। तुम्हें रहना, खाना, सफर सब कुछ मैं अरेंज करवा दूंगी। ये सुनकर गलिवर खुद को हीरो समझने लगता है और तुरंत
मान जाता है। अब जरा समझ लीजिए बरमूडा ट्रायंगल क्या है। ये नॉर्थ अमेरिका के पास समंदर के बीच एक ऐसी जगह है जहां से गुजरते हुए कई जहाज और प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका आज तक पता नहीं चल पाया। इसी वजह से इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। अगली सुबह गलीवर सफर के लिए निकल पड़ता है। डार्सी ने उसके लिए पहले ही एक गाइड और बोट कैप्टन का इंतजाम किया होता है। कैप्टन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, ये लाल झंडा देख रहे हो, इसे फॉलो करते रहना, तुम सीधा बरमूडा ट्रायंगल पहुंच जाओगे और वापस आने के लिए बस ये बटन दबा देना, बोट तुम्हें अपने आप वापस ले आएगी। गलीवर बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोट पर सफर करते वक्त गलीवर को एक बुक मिलती है जो रोबोट्स बनाने के बारे में होती है। वो उसे पढ़ते हुए नींद में डूब जाता है और सपने में भी सिर्फ डार्सी का नाम जपता रहता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है एक बड़ा सा समुद्री तूफान उसकी तरफ आ रहा है। वो घबरा जाता है, लाइफ जैकेट पहनता है और बोट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भयंकर तूफान उसकी बोट को समुद्र के अंदर खींच लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि गलीवर होश में आता है। उसे लगता है कि वो किसी बीच पर पड़ा है। जैसे ही वो हिलने की कोशिश करता है वो हिल नहीं पाता। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और सबसे बड़ी बात, उसके सीने पर कुछ लोग खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग आम इंसान नहीं बल्कि सिर्फ 6 इंच के छोटे छोटे इंसान होते हैं जिन्हें कहते हैं लिलीपुट्स। उनमें से एक अपने आप को जनरल एडवर्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। सारे छोटे सिपाही गलीवर को दानव कहकर बुलाते हैं। गलीवर जोर से चिल्लाकर अपना बंधन तोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। वो हैरान होकर कहता है, ये कैसी जगह है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ। सारे सिपाही मिलकर उसके कपड़े को खींचकर उसे दोबारा गिरा देते हैं और फिर से उसे बेहोश कर देते हैं। अब गलीवर को मजबूती से बांधकर लिलीपुट के राजा के पास ले जाया जाता है। रास्ते में छोटे लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये बड़ा दानव कहाँ से आ गया? क्या ये किसी और प्लेनेट का प्राणी है? राजा थियोडोर उसे पूछता है, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? गलीवर जवाब देता है, नहीं महाराज, मैं किसी को नुकसान करने यहाँ नहीं आया। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, बस साइज में बड़ा। मुझे खुद भी नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। ये सुनकर राजकुमारी मैरी, जो राजा की बेटी होती है, उसे थोड़ा सिंपैथी दिखाती है। वो बहुत कोमल होती है और किसी का दुख देख नहीं सकती, लेकिन जनरल एडवर्ड शक करता है और कहता है, हो सकता है ये हमारे दुश्मनों का जासूस हो, इसे तुरंत जेल में डाल दो। और फिर गलीवर को लिलीपुट की सबसे खतरनाक जेल में कैद कर दिए जाते हैं। इसी जेल में गलीवर की मुलाकात एक और कैदी से होती है। उसका नाम होता है होराशियो। वो बताता है, मैं पहले लिलीपुट का सबसे लंबा इंसान था, लेकिन मैं राजकुमारी मैरी से प्यार करता था, पर जनरल एडवर्ड उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे जेल में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जनरल एडवर्ड आ जाता है, गलीवर के ऊपर बैठकर मजा लेता है। ये सब देखकर होराशियो उदास हो जाता है, लेकिन इसी बीच दूसरे राज्य के सिपाही लिलीपुट पर हमला कर देता है। वो महल में आग लगा देता है और राजकुमारी मैरी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। होराशियो, जो खुद भी एक कैदी था, गलीवर से कहता है, ये वक्त हमारी राजकुमारी को बचाने का है, तुम्हें ही जाना होगा। ये कहकर वो गलीवर के सारे बंधन खोल देता है। गलीवर एकदम हीरो जैसी एंट्री लेता है और छोटे छोटे दुश्मनों को उठाकर सीधा पानी में फेंक देता है और राजकुमारी मैरी को बचाकर वापस लाता है। लेकिन महल में लगी आग और तेज धुआं देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। राजा और उसके मंत्री भी आग में फंस जाते हैं। ये देखकर होराशियो गलीवर को कोई नया आइडिया सोचने के लिए कहता है। तब गलीवर अपनी पैंट उतारकर महल पर पेशाब कर देता है और आग तुरंत बुझ जाती है और राजा और मंत्री की जान बच जाती है। जनरल एडवर्ड गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के महल पर ऐसा करने की? पर गलीवर मजाक में उसके सर पर पेशाब का 2 छोटे छोटे बूंदे गिरा देता है। इससे सब हंस पड़ते हैं। राजा शुक्रिया अदा करता है।
कुछ देर बाद गलिवर को डिनर पर बुलाया जाता है, लेकिन गलिवर एक शर्त रखता है कि वो डिनर में जरूर आएगा, लेकिन अगर होराशियो को जेल से रिहा कर दिया जाए। राजा इस बात पर राजी हो जाता है और होराशियो को आजाद कर दिया जाता है। डिनर के दौरान जब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, राजा गलिवर से पूछता है, तुम असल में कहाँ से आए हो? गलिवर जवाब देता है, मैं अमेरिका के न्यूयॉर्क से आया हूँ। ये सुनकर सब लोग उसे अमेरिका का राजा समझने लगते हैं। इतना सम्मान देखकर गलिवर भी मजाक में कह देता है, जी हाँ, मैं अमेरिका का राजा हूँ। ये सुनकर जनरल एडवर्ड के अंदर जलन और बढ़ जाती है। वो कहता है, हम तुम्हारी बोट ढूंढ कर निकाल लेंगे ताकि तुम अपने देश वापस जा सको। अगले दिन राजा गलिवर के लिए एक बड़ी सी हवेली बनवाता है जहां वो आराम से रह सके। उसके लिए नौकर चाकर भी रखे जाते हैं। होराशियो और गलिवर की बातचीत से हमें पता चलता है कि होराशियो राजकुमारी मैरी से प्यार करता है पर कह नहीं पाता। गलिवर उसे टिप्स देता है कि कैसे इम्प्रेस किया जाता है। खुद डार्सी को नहीं पा सका, लेकिन यहाँ आकर वो होराशियो को प्यार का टिप्स देने लगता है। होराशियो उसकी बात मानकर राजकुमारी मैरी को इम्प्रेस कर लेता है। राजकुमारी भी उसे पसंद करने लगती है। होराशियो खुशी से झूम उठता है और गलिवर को शुक्रिया कहता है। कुछ देर बाद जनरल एडवर्ड खुशी खुशी आता है और कहता है, हमने तुम्हारी बोट ढूंढ ली है, अब तुम अपने देश लौट जाओ। असल में एडवर्ड गलिवर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गलिवर बोट देखकर बहुत खुश होता है। उसे अपना फोन भी मिलता है जिसमें डर्सी का एक वॉइस मैसेज होता है, गलिवर तुम्हारा कोई खबर नहीं, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर वापस ले आऊंगी, खुद का ध्यान रखना। ये सुनकर गलिवर की आंखें चमक उठती है। इधर एडवर्ड गुस्से से राजा के पास जाकर कहता है, ये बड़ा हाथी जैसा आदमी सिर्फ खाता है, इसे निकालो यहाँ से। लेकिन राजा उसकी बात मानने के बजाय एडवर्ड को ही जनरल के पद से हटा देता है और उसकी जगह गलिवर को जनरल बना देता है। ये बात एडवर्ड के जहन में जहर की तरह उतर जाती है। वो गुस्से में सभी डिफेंस सिस्टम्स को बंद कर देता है ताकि दुश्मन हमला कर सके। डिफेंस सिस्टम बंद होते ही दुश्मन सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है। होराशियो ये खबर तुरंत गलिवर को देता है। गलिवर राजा के पास जाता है। राजा कहता है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें इस राज्य को बचाना होगा। गलिवर दुश्मनों के जहाजों के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि तुम मुझे देखकर डर जाओ और वापस चले जाओ। वो पानी में जोर जोर से हिलजुल कर एक नाटक करता है जैसे वो उन्हें मार रहा हो, लेकिन दुश्मन उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और तोपें चलाकर उस पर हमला करते हैं। छोटी तोपों की गोलियां गलिवर के पेट से टकराकर वापस दुश्मन के जहाजों पर लगती है। जहाज टूटने लगते हैं। गलिवर अपनी ताकत दिखाता है और उनके सारे जहाज की रस्सी पकड़कर उन्हें गहरे समंदर में खींच ले जाता है। इस तरह गलिवर एक बार फिर लिलीपुट को बचा लेता है। अब उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जाता है। कोई उसके बाल काटने का जिम्मा लेता है, कोई उसका बॉडी मसाज करता है। मतलब गलिवर की लाइफ एकदम रॉयल हो जाती है। उसके आइडिया से पूरा लिलीपुट न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तरह सजने लगता है। ये सब देखकर एडवर्ड और भी जलन से पागल हो जाता है। वो अपने बाल तोड़ने लगता है और सीधा दुश्मन राज्य में जाकर गलिवर को खत्म करने की साजिश रचता है। एडवर्ड जो हमेशा गलिवर से चलता था, एक दिन एक अजीब सी किताब लेकर आता है। ये वही किताब थी जो गलिवर अपनी बोर्ड में पढ़ता था, जिसमें लिखा था कि कैसे एक शक्तिशाली रोबोट बनाया जा सकता है। एडवर्ड ने वो किताब गलिवर के बोर्ड से निकाल ली थी और उसके मदद से एक खतरनाक रोबोट बना लिया था। एक दिन वो रोबोट के साथ गलिवर के सामने आता है और कहता है, चलो आज एक असली लड़ाई हो जाए, अगर तुम हारे तो तुम्हें लिलीपुट छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। गलिवर मजाक उड़ाता है, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है गलिवर समझ जाता है कि ये रोबोट आम चीज नहीं है। रोबोट गलिवर को जोर जोर से पीटने लगता है। बेचारा गलिवर थक जाता है और वो हार मान लेता है। सबके सामने वो एक्सेप्ट करता है कि मैं अमेरिका का राजा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ जो गलती से यहाँ आ गया था। ये सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। एडवर्ड तुरंत
तुरंत उसे बांधकर समंदर में छोड़ देता है। समंदर में तैरते तैरते गलिवर एक नए आइलैंड पर पहुंचता है, पर यहाँ सब उल्टा होता है। यहाँ के लोग उससे 100 गुना बड़े होते हैं। मतलब अब गलिवर उनके लिए एक छोटा सा खिलौना बन जाता है। एक छोटी लड़की गलिवर को अपना डॉल समझकर उसे ड्रेस पहनाती है, खिलाती है और अपने टॉयज के साथ उसके शादी तक करा देती है। इसी दौरान डार्सी भी लिलीपुट आ जाती है और जनरल एडवर्ड उसे और राजा रानी दोनों को बंदी बना लेता है। होराशियो समंदर पार करके गलिवर को ढूंढने आता है और उसे सब कुछ बताता है। गलिवर तुरंत लिलीपुट वापस लौटता है और डार्सी के सामने जाकर अपना दिल खोलकर कहता है, मैं सबसे झूठ बोलता रहा, लेकिन तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डार्सी पहले नाराज होती है, पर फिर मुस्कुरा कर कहती है, अब तुम हम सबको बचाओ। गलिवर राजा रानी को आजाद कर देता है। अगले दिन एडवर्ड अपने रोबोट के साथ फिर आता है। पब्लिक के सामने दोनों का दोबारा मुकाबला होता है। गलिवर फिर हारने लगता है। रोबोट उसे जोर जोर से मारता है और इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है। ये देख होराशियो चुप नहीं रहता। वो रोबोट के अंदर घुस जाता है और कुछ वायर्स काट देता है। रोबोट का सिस्टम बिगड़ने लगता है। तभी गलिवर मौका पाकर रोबोट को जोर से पीट देता है और एडवर्ड की चाल को खत्म कर देता है। इस बहादुरी पर राजा खुश होकर राजकुमारी और होराशियो के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है। एडवर्ड उसे तलवार से धमकाने आता है तो राजकुमारी एक मुक्का मारकर उसे धूल चटा देती है। सब लोग ताली बजाकर सेलिब्रेट करते हैं। इधर डार्सी भी फाइनली गलिवर के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर में गलिवर और डार्सी लिलीपुट से अलविदा लेकर अपने घर लौट जाते हैं। वापस ऑफिस में उन्हें प्रमोशन मिलता है क्योंकि उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल पर एक जबरदस्त स्टोरी लिखी थी। दोनों खुश होते हैं और फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।